नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा आपको वृक्ष में आगे आज पढ़ाएंगे। आज आपका तीसरा क्लास है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? आपका 6,000 है। ठीक है, उसमें यदि 12 अधिकारियों का औसत वेतन देखते हैं तो कितना आपका है? 40,000। शेष का औसत वेतन 5600। देखिए जो ऑफिसर्स थे उसमें उनका जो वेतन था आपका 40,000 रुपए था। ठीक है, और शेष कर्मचारियों को यह देखते हैं, अगर वर्कर्स का हम देखते हैं तो कितना आता है? 5600 रुपए। इतना कंफर्म है। और जो एवरेज होता है उसको हम क्या रखते हैं बीच में, कितना है यहाँ पर? 6,000। तो अगर आप काटना चाहे यहाँ पर आपके 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 जीरो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप इसका अंतर इधर रखेंगे और इसका अंतर इधर रखोगे। ठीक है, जब आप 400 से 660 घटाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा कितना? 340। कितना प्राप्त हुआ हमें? 340 प्राप्त हुआ। और जब 60 से हमने 56 माइनस से कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया। इतना कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप 4 को यहाँ पर 40 से क्या करेंगे? काट देंगे। तो 4 गुने 4, 4 8 32, बचा यहाँ कितना आपका? 2 4 5 20। हम कह सकते हैं यदि ऑफिसर्स और वर्कर का हम रेशियो देखेंगे तो 1:85 आपको प्राप्त हुआ। यहाँ हमें निकालना क्या है? संस्था में कर्मचारियों कुल संख्या, अर्थात ऑफिसर्स और वर्कर्स को मिला के कुल संख्या कितनी थी हमें ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए आपको यहाँ 12 संख्या मालूम किसकी है? ऑफिसर्स की। जिसकी वैल्यू मालूम होगा उसका अनुपात नीचे रखते हैं। तो ऑफिसर्स का रेशियो यहाँ कितना था? 1 था। इनटू आपको देखिए कुल योग निकालना, इसलिए रेशियो का आप योग करेंगे। 85 में 1 ऐड की कितना आ गया आपका? 86। इतना कंफर्म हो गया। अब आप 12 से 86 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ प्राप्त कितना होगा? 1032। क्लियर है ना? तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका यहाँ क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तद अनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी है? देखिए आपके पास यहाँ संख्याएं कितनी थी? 7 संख्याएं थी जिनका औसत हमें मालूम कितना है? 8 है। ठीक है, जब इनमें एक संख्या जोड़ दी जाती तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो आपको हम पहले इसका बेस बताते हैं, बेस कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, आपका यहाँ योग होता है औसत गुणे संख्या। योग होता है औसत गुणे संख्या। औसत आपका 8 संख्याएं कितनी थी? 7। 8 सते 56। 56 क्या आ गया? इसका आपका योग आ गया। कहा गया एक संख्या और हम इसमें जोड़ देते हैं तो औसत 9 होता। आपका औसत 9 संख्याएं कितनी होगी? 7 पहले थी, एक ऐड कितना होगा? आपका 8 हो गया। या 9 8 जा कितना आएगा? 72, अर्थात 72 आ गया। इतना कंफर्म है ना? हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसमें आपका 7 संख्याओं का योग कितना आ गया? 56 प्राप्त हुआ। और 8 संख्याओं का योग कितना आ गया? 72 आ गया। यदि आप 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्याओं का योग घटाएं तो क्या आएगा? जोड़ी गई संख्या आ गई या नई संख्या आ गई। तो आप दोनों अंतर लेंगे। 12 से 6 निकाले, आपको कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। और यहाँ 6 से 5 घटे कितना आ गया? आपका 1। अर्थात जो जोड़ी गई संख्या थी उसकी वैल्यू कितनी थी? 16 थी। ठीक, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर शॉर्ट में सॉल्व करना चाहें बिना कॉपी पेन के तो आप कैसे लगाएंगे इसको हम बताते हैं। आप बराबर हमारे चैनल बने रहिए। देखिए आपके पास संख्याएं पहले कितनी थी? 7 थी। औसत कितना था? 8। तो यहां 8 आप रख दीजिए। ठीक है, आपने कितना रख दिया? 8 रख दिया। कहा गया है एक संख्या हमने जोड़ दी तो औसत कितना हो गया? 9 हो गया। तो देखिए आपके औसत वृद्धि कितनी का हुआ? 1 का हुआ।
पहले 7 लोग थे, जब एक आपका बढ़ गया कितने लोग हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए आपके? 8 हो गए। और सभी के औसत में एक एक की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अर्थात हम देखेंगे अगर कुल वृद्धि कितना हो गया आपका? 8 का हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा? 8 + 8 अर्थात कितना आ गया? 16। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहां पर, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार में 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अर्थात जो माध्य भार था उसमें 400 ग्राम की क्या होगी? वृद्धि हो गई। कहा गया अध्यापक का भार कितना किलोग्राम है, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 10+2 में 2012 में पूछा गया था। चलिए इसमें कुछ नहीं है। ये पहले कितने लोग थे? 34। जब एक अध्यापक शामिल कर लिया कितनी संख्या होगी? 35। तो आप यहाँ 35 रख दीजिए, इतना कंफर्म हो गया। प्लस आपका देखिए यहां कितना है? 400 ग्राम। आपके 35 लोग थे। कितने लोग थे आपके? 35। और 35 लोगों में क्या हुआ? प्रत्येक 400 ग्राम वृद्धि हो गई। इसलिए आप क्या करेंगे? 400 से गुणा किए। और ये 400 ग्राम था, इसको किलोग्राम बदल क्या करते हैं हम? 1000 से भाग दे देंगे। इतना कंफर्म हो गया। आप देखिए 200 दूना आपका 400, 200 पंचे कितना होता है आपका? 1000 होता है। 5 के 5, 5 से 35, 7 दूना 14। अर्थात जो वृद्धि कितने हो गए? आप कुल मिला के 14 की वृद्धि हो गई। अब देखिए पुराना औसत यहाँ कितना? 42 किलोग्राम पुराना औसत था। जब 14 की वृद्धि होगी तो आपका अध्यापक की, टीचर का जो एज कितना हो गया आपका? 42 + 14। आप जो 42 14 ऐड कितना आ गया आपका? 56 अर्थात 56। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उसी प्रकार क्वेश्चन था। 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत आपका 47 = 2, या आप लिख सकते हैं 47.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो आपका औसत आधा किलोग्राम 1/2 अर्थात 0.5 kg प्रत्येक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए पहले 35 लोग थे, जब अध्यापक भी आ गए कितने लोग हो गए? 36 लोग हो गए। आधे की वृद्धि 1/2 आपकी कितना आ गया? 18। 18 कितनी? 18। हम कह सकते हैं जब इसमें आपने अध्यापक को शामिल कर लिया, जो कुल वजन था उसमें 18 किलोग्राम की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। पहले कितना था आपका? 47 सही 1/2 प्लस आप 18 करोगे तो देखिए 1/2 तो रहेगा ही। आप क्या किया? 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 6। आप कितना आ गया? 65 से 1/2 अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य सुझाव दीजिएगा, उसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है, आपका मैथ से संबंधित है। और इस प्रकार की क्वेश्चन पिछले वीडियो में आपको बताए थे। आज आपको इसको हम रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। कहा गया है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। जब वह 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो उसके औसत में 2 की कमी हो जाती है। हमें यहाँ ज्ञात करना है 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन है, मतलब 19वीं पारी के बाद जो उसका औसत था कितना हो गया है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आपको फार्मूला बताया गया था, आपको बताया गया था अंतिम पारी का रन। अंतिम पारी का रन देखिए कितना आपका 78 है, बराबर आपसे बताया था नया औसत मान लीजिए x है। यहाँ कमी हुई कि वृद्धि? जब वृद्धि होगा तो प्लस में, कमी होगा तो माइनस। आपका यहाँ कमी हुआ इसलिए आपका -2। कितनी कमी होगा? 2 का। गुणे पूर्व पारी, तो आप 19वीं पारी के पहले कितनी पारी आपने खेली थी? 18 पारी खेली थी, तो गुणे क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखिए आप 18 दूना 36, कितना आ गया आपका? 36। 36 इधर माइनस इधर क्या होगा आपका? प्लस हो जाएगा। तो आप क्या है यहाँ पर? एक मिनट,
आपका देखिए यहाँ पर कितना आ गया है 36 माइनस करा के प्लस होगा। जब 78 में 36 आप ऐड की तो 8 से 14 के 4, 7 3 10 11, अर्थात यह आपका जो औसत हुआ 114 हो गया। ठीक है ना। आपका 19 पारी का पूछे चाहे 19वीं पारी के बाद जो औसत हो कितना 114 हो गया। ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसको भी हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि। देखिए पिछले में कमी था, इसमें क्या हुआ 3 की वृद्धि हो रही है। तो आपको भी बताया हमने, आप अंतिम पारी का रन रखेंगे, कितना बनाया उसने 58 रन बराबर। मान लीजिए उसका नया औसत कितना है आपका यक्स है, यहाँ वृद्धि हुआ इसलिए प्लस हो, कितनी वृद्धि हुआ 3 का, गुणे पूर्व पारी। आपको मालूम है 15 पारी के पहले उसने 14 पारियां खेली होगी, इसलिए गुणे क्या होगा आपका 14 यहाँ पर हो जाएगा। अब 14 तिया 42, 42 आपका आ गया। देखिए आपका 42 इधर क्या है प्लस से इधर आके आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका x इक्वल टू हो जाएगा। जब 58 से आप 42 घटाएंगे तो आपका देखिए 8 से 2 घटाए तो आपको कितना आ गया 6 आ गया, 5 4 1, आपको कितना प्राप्त हुआ 16, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। इस प्रकार से आप रन वाला या मैच वाले क्वेश्चन आप औसत में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 27 है। आपके पास 5 संख्याएं थी जिनका औसत 27 है। कहा गया यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी हो जाती है। तो औसत में क्या होती है 2 की कमी हो जाती है। तो पहले हम आपको बेस बताते हैं। देखिए इसमें बेस क्या है, आपके पास 5 संख्या है, औसत कितना 27, तो आपका योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो आपका औसत यहाँ पर 27 संख्याएं थी आपकी 5, 5 से 35, 5 दूना 10, 10 3 आपका कितना होगा 135। क्लियर कितना हो गया आपका। देखिए 5 संख्याओं का जो योग था 135 135 था। कहा गया इसमें उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कम, औसत में 2 की कमी आ जाती है। आपके पास यहाँ संख्या है 5 थी, जब एक संख्या निकाल दी तो औसत में 2 की कमी हो गया, अर्थात कितना औसत हो गया आपका 25 हो गया। और संख्याएं कितनी है 4, 25 होगा 100। तो आपका देखिए यहां पर 5 संख्याओं का योग आपका 135 और 4 संख्याओं का कितना आ गया 100 आ गया। यदि आप 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटाओगे तो आपको यहां प्राप्त क्या होगा निकाली गई संख्या, अर्थात भैया आप 135 से 100 माइनस से कितना आ गया आपका 35, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। चलिए इसको अगर आप 60 में लगा चाहते हैं कुछ नहीं है, देखिए हम 60 में भी बता देते हैं आपको। आपका यहां देखिए आपके पास संख्याएं कितनी थी 5 जिनका औसत है 27। ठीक है। कहा गया जब एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 2 की क्या होती है कमी हो जाती है। तो यहाँ 2 की कमी हो रही है। आपके कितने लोग हैं, आपका पहले 27 था, कमी हो रही, इसका मतलब जो निकाली गई संख्या वह अधिक रही होगी, इसलिए आप यहाँ क्या करोगे प्लस करोगे। प्रत्येक में 2 की कमी हुई, 5 लोग थे, जब आपने एक को निकाल दिया तो कितने लोग बचे 4, और चारों में 2 2 कमी हुआ, कुल कमी कितना आ गया 4 2 8, 8 कमी हुई 27 प्लस आपने 8 किया कितना आ गया 35, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। निकालने के बाद अगर कमी हो रहा है तो आप यहाँ लगाओगे प्लस, अगर निकालने के बाद वृद्धि हो रहा तो क्या लगाओगे आप माइनस। ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका उसी प्रकार क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर निकालने के बाद आपके औसत में क्या आई है कमी आई है, इसका मतलब जो जाने वाला व्यक्ति रहा होगा उसकी आयु अधिक रही होगी। तो आपको क्या करना है 140 प्लस आपकी कमी कितनी गई 10 की, और जब 10 की कमी आई कितने लोग बचे हैं 4 लोग, तो एक की आयु में 10 की कमी हुआ तो 4 में कितना हो संख्याओं में 40 कमी हो गया, 10 चौक 40, तो आप जोड़ दिए, अर्थात 140 40 हो कितना 180,
अर्थात जो निकाली गई संख्या थी कितनी थी 180। ऑप्शन नंबर यहाँ सी क्या है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिना कॉपी पेन के लगा सकते हैं, लेकिन आप बराबर हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वहां देखिए आते हुए क्वेश्चन भी एग्जाम में छूट जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पहले अभ्यास नहीं किए होते हैं, या आप उसको बहुत बेसिक तरीके से बहुत लॉन्ग लगाएंगे तो वहां लगाना ही बहादुरी नहीं, वहां आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो आप तभी सफल हो पाएंगे जब आप क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होगा। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और आपको नए से नए तरीके, आपको कम से कम समय में सॉल्व करने का तरीका हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका। चलिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष। 14 छात्र थे और एक शिक्षिका थी, मिला के कितने हुए 15 लोग। और इन 15 लोगों का जो औसत आयु कितना है 15 वर्ष है। आगे कहा गया है यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। देखिए 14 प्लस शिक्षिका थी, मतलब जब शिक्षिका को आपने हटा दिया कितने बच्चे बचे, यहाँ 14 बच्चे, तो हटाने के बाद 1 की कमी आया, इसका मतलब जो शिक्षिका की आयु रही होगी अधिक रही होगी, तो इसलिए आप यहाँ क्या किए प्लस। आपको हमने बताया है जब निकालने के बाद कमी होगा तो आप यहाँ प्रयोग क्या करेंगे प्लस, और निकालने के बाद जब वृद्धि होगी औसत में तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ उल्टा होता है। तो देखिए आपका औसत में 1 वर्ष से क्या होगी कमी होगी, तो भाई जितने लोग बच्चे थे सभी के आयु में 1-1 वर्ष से कमी हुई होगी ना, तो आपका 14 लोग थे, 1-1 कमी, कितना कमी आ गया 14 वर्ष का। तो आप 15 14 ऐड की कितना 29, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल प्री में आया हुआ था 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है। मतलब 45 व्यक्ति सभी की औसत आयु में 1/9 वर्ष की क्या होती है कमी हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। अर्थात देखिए 60 वर्ष का जो व्यक्ति था वो चला जाता है, उसके स्थान कोई नया व्यक्ति आता है, ठीक, मतलब एक गया तो दूसरा चला आया, ठीक है, और कमी हुआ इसलिए आपका क्या होगा माइनस होगा। यदि आपका आने के बाद वृद्धि हो तो क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद कमी हो इसलिए क्या होगा माइनस होगा, और सभी के औसत आयु कितना कमी हो गया 1/9 का। तो आप क्या करोगे 45 गुणे 1/9, 9 बचे 45 आपका हो गया। तो यहाँ देखिए कितना आ गया आपका 45 5 करेंगे 5, तो आपका यहाँ क्या आएगा 60 माइनस 5 अर्थात 55। जो आने वाला व्यक्ति है उसकी आयु कितनी है 55 वर्ष, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका है एक नाव में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। देखिए जब नया कर्मी आता है यहाँ वृद्धि हो रहा है तो आप क्या करोगे प्लस करोगे। तो औसत कितना था पहले आपका, सॉरी, जो एक नाव 55 किलोग्राम के स्थान नया लेकर आ रहे ना, तो आपका नया ला रहे वृद्धि हो इसलिए क्या होगा प्लस हुआ। यहाँ पर कितने कर्मी थी 12, और गुणे वृद्धि कितने को 1/3 का, आप 3 चौक 12। तो अब यहाँ अगर आप ऐड करोगे 55 और 4 कितने आपका 4 यहाँ आएगा, 55 4 59, अर्थात आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन वैसे लगा सकते हैं 12 कर्मी थे 1/1/3 क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो आपका 3 चौक 12 4 की वृद्धि हुई, तो यह उससे 4 वर्ष 4 किलोग्राम क्या रहा होगा अधिक रहा होगा ना, तो 55 4 59 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है ये 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह का औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले क्वेश्चन देखिए,
आपको वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करने के पहले उसका अर्थ निकालिए, वो क्वेश्चन में कहा क्या है। और जिस दिन आप क्वेश्चन के अर्थ निकालना जान गए उस दिन आपके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पुनः आप पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर लेंगे। अर्थात 30 और 34 वर्ष अगर जोड़ो कितने वर्ष के थे आपके, 64 वर्ष। दोनों की आयु कितनी थी कुल मिला के, 64 वर्ष थी। उसके स्थान दो नए व्यक्ति क्या किए, शामिल कर लिए गए। अब 8 व्यक्तियों के समूह में औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होगी। अर्थात जो 8 लोग थे सभी की आयु 3-3 वर्ष की वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि कितना हुआ, 8 गुणे 3 कर दीजिए, 8 त्रिक 24 वृद्धि हो गया। अर्थात जो आने वाले दो व्यक्ति थे उनका जो आयु होगा 64 से 24 साल क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि आने के बाद वृद्धि हुआ ना, इसलिए क्या होगा, अधिक हो तभी वृद्धि होगा आपका। 64 24 आपने ऐड किया, कितना आ गया आपका 88, यहाँ आ गया कितना आ गया 88। अब कहा गया उनका हमें क्या निकालना है यहाँ पर, तदनुसार उन नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। देखिए उन का योग कितना 88 वर्ष है, हमसे पूछा गया औसत, तो औसत होता क्या, योग बटी संख्या। तो आपका 88 बटे आपकी संख्याएं कितनी है, दो लोग ही तो शामिल हुए हैं। आपने डिवाइड किया, यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया आपका 44-88। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आपका कितना है, जो दोनों नए व्यक्ति शामिल किए गए उनकी जो औसत आयु थी कितनी थी, 44 वर्ष थी। चलिए आशा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप हमारे साथ बने रहे। इसे पहला क्वेश्चन था, एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु के एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। मतलब स्कूल में 30 शिक्षक थे जिसमें से 60 वर्ष की आयु वाला शिक्षक क्या हुआ, सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर्ड हो गया। अब कहा गया है उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों के माध्य आयु क्या होगा, मतलब वृद्धि होगा घटेगा, क्या होगा निकालना। तो देखिए 60 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया, उसके स्थान 30 किलोग्राम का व्यक्ति आ गया, तो कितना कम आया, 30 किलोग्राम। क्लियर ना, सॉरी यहाँ आयु था 60 वर्ष के व्यक्ति के जाने के बाद 30 वर्ष का व्यक्ति क्या हुआ, आया, तो कितना कम इसकी आयु है, 30 वर्ष कम है। अब देखिए 30 वर्ष कम में कहा गया कि माध्य निकालना हमें, तो आपका यहाँ क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा, कमी होगा। बटे आपका देखिए माध्य होता है योग बटे संख्या। आपका योग कितना 30 है, संख्या यहाँ कितनी थी आपके 30 शिक्षक थे, 30 से हमने भाग दिया, और जब 30 को 30 से हमने भाग दिया तो प्राप्त क्या होगा, 30 के 30, अर्थात एक की क्या होगी, कमी, अर्थात एक क्या होगा, घट जाएगा। तो एक वर्ष घट जाएगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आपका एक वर्ष घट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो फिर से देखिए कुछ हमें नहीं करना है। देखिए 60 वर्ष की आयु के स्थान पर एक 30 वर्ष का व्यक्ति आता है ना, तो जब 30 वर्ष का व्यक्ति है तो औसत में क्या होगी, कमी होगी। तो 60 माइनस 30 का कितना आपका आया, 30 वर्ष कम है, ठीक है। और जब 30 वर्ष कम यहां पर है, 30 वर्ष आपका कम है और बटे संख्या कितनी थी, 30 थी, तो औसत होता है योग बटे संख्या, 30 बटे 30 की कितना, एक की कमी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत यन है। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत यन है, अगली दो संख्याएं शामिल कर लीजिए तो 7 संख्याओं का औसत 2 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, 14 बढ़ जाएगा। तो आपको बताया क्या गया है, जितनी संख्याएं बढ़ाएंगे बटे आप 2 कर देंगे, ठीक है। जब क्रमगत संख्याएं होंगी आप जितनी संख्याओं की वृद्धि करेंगे बटे आप 2 कर देंगे, ठीक है। आपका यहाँ 2 संख्याएं बढ़ी, बटे 2 की कितना आ गया, 1। अगर आप यह अगली संख्याएं शामिल करें तो वृद्धि होगा, तो आपको क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका उसी प्रकार क्वेश्चन है, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत यन है, यदि उनमें अगली दो संख्याएं शामिल कर ली जाए तो नया औसत कितना होगा। यह क्वेश्चन आपके एसएससी 10+2 में 2013 में पूछा गया है। तो अभी आपको बताया आप कितनी संख्याएं शामिल कर रहे हैं, 2 और बटे 2, जितनी संख्याएं शामिल करेंगे उसका हम आधा कर देंगे, लेकिन क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जब आधा की कितना आ गया यहाँ पर 1, अर्थात 1 की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उन्हें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष है, महिला सदस्यों की 26 वर्ष है। देखिए जो मेल थे उनका कितना था आपका 34 वर्ष, फीमेल जो है उनका कितना है 26 वर्ष, एवरेज कितना है 30। अब आप क्या करते हैं, यहां इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, तो आप 34 से 30 हटा दिए, कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ 26 हटाएं किससे 30 से, तो कितना प्राप्त होगा 4, काट दिया आपने, क्या आ गया 1:1। अर्थात ये आपका अगर एक पुरुष होगी तो एक महिला होगा, हमें निकालना है तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपका देखिए पुरुष का अनुपात 1 और बटे अनुपात का योग नीचे, और गुणे जब प्रश्न बदलना हो क्या करते हैं हम 100 से गुणा कर सकते हैं, तो आपका 2 से डिवाइड किए 50, अर्थात पुरुष वहां संख्या कितनी होगी 50 प्लस ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे भी हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।